नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता। दोस्तों, क्या आपको पेट में जलन, डकार, हार्टबर्न, गैस्ट्राइटिस जैसे लक्षण और बीमारी की शिकायत रहती है? तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, यह लक्षण और बीमारियां पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनने के कारण होती है। इस वीडियो में मैं आपको उस दवाई या मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से पेट में बनने वाले इस एसिड को कम किया जा सकता है और आपको इन सभी लक्षणों और बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, इस दवाई का नाम है पेंटोप्राज़ोल। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस पेंटोप्राज़ोल को कब लेना होता है, कैसे लेना होता है, इसकी क्या डोज होती है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या इस दवाई को बच्चों में दिया जा सकता है और क्या इसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर और प्रेग्नेंट फीमेल ले सकती हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पेंटोप्राज़ोल एक सॉल्ट है जो काफ़ी सारे ब्रांड नेम्स में आता है और यह आसानी से दवाई की दुकानों पर मिल जाता है। हमारे पेट में एसिड बनना एक सामान्य प्रक्रिया है जिसकी मदद से खाने को पचाने में हेल्प मिलती है। इसकी मदद से पोषक तत्व शरीर में एब्जॉर्ब हो पाते हैं। हमारे पेट के सेल्स में एक बहुत शुष्क मशीन जिसे प्रोटॉन पंप कहा जाता है इस एसिड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। कभी कभी पेट में बनने वाला यह एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है और मरीज को पेट में जलन, डकार, हार्टबर्न और गैस्ट्राइटिस जैसे लक्षण या बीमारियां होने लगती हैं। यह पेंटोप्राज़ोल इन्हीं प्रोटॉन पंप नाम की मशीनों को बंद कर देती है जिसकी मदद से पेट में बनने वाला एसिड कम हो जाता है और मरीज को इन सभी लक्षणों और बीमारियों से आराम मिलने लगता है। इसी कारण से पेंटोप्राज़ोल नाम की इस दवाई का इस्तेमाल पेट की और अन्य बीमारियों में भी किया जाता है, जैसे कि इरोसिव ईसोफेजाइटिस। इस बीमारी में पेट के एसिड की वजह से खाने की नली, जिसे फूड पाइप या मेडिकल भाषा में ईसोफेगस भी कहा जाता है, वह जल जाती है। पेंटोप्राज़ोल लेने पर पेट का जो एसिड है उसका अमाउंट कम हो जाता है और जो जली हुई नली है वह हील होने लगती है। दोस्तों, अगली बीमारी है GERD, जिसे गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी कहा जाता है। इस बीमारी में खाना खाने के बाद भी व्यक्ति के मुंह में पेट से खाना वापस आने लगता है। पेंटोप्राज़ोल लेने से भी इस बीमारी में मरीज को बहुत ज़्यादा आराम आने लगता है। इसके अलावा पेट और आंत के अल्सर होने पर भी पेंटोप्राज़ोल लेने पर इन अल्सर्स को हील होने में मदद मिलती है। दोस्तों, हालांकि यह पेंटोप्राज़ोल बहुत आसानी से मिलने वाली दवाई है और यह बहुत सस्ती भी होती है, परंतु अब मैं आपको बताऊंगा कि इस दवाई को लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हार्ट अटैक या दिल के दौरे के वक्त होने वाले छाती के दर्द को मरीज अक्सर पेट के एसिड की वजह से हो रही जलन से कंफ्यूज कर लेता है, परंतु अगर ये छाती के दर्द के साथ मरीज को पसीने आए, उल्टी आने लगे, नौजिया होने लगे, ये छाती का दर्द पीठ की तरफ या दोनों हाथों की तरफ जाने लगे तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अगला है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप बहुत लंबे समय से पेंटोप्राज़ोल ले रहे हैं तो आपको शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन, जिसे विटामिन B12 कहते हैं, उसकी भी कमी हो सकती है। इसके अलावा पेंटोप्राज़ोल लेने से आपको किडनी की समस्या भी हो सकती है, इसलिए अगर पेंटोप्राज़ोल लेने पर आपको पेशाब कम आए तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा पेंटोप्राज़ोल लेने पर दस्त भी हो सकते हैं, ल्यूपस नाम की बीमारी के लक्षण और गंभीर हो सकते हैं और बहुत लंबे समय तक लेने पर आपको बोन के फ्रैक्चर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट है या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और जो पेंटोप्राज़ोल लेना चाहती हैं, उन्हें यह दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा पेंटोप्राज़ोल लेते वक्त आपको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है और इस दवाई को 5 साल से कम के बच्चे में नहीं देना है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पेंटोप्राज़ोल को लेना कैसे होता है ताकि आपको इस दवाई का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि इस दवाई को आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। पेंटोप्राज़ोल टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में आती है। अगर आप
पेंटोप्राज़ोल की टैबलेट ले रहे हैं तो आप इसे खाने के साथ और खाली पेट दोनों तरह से ले सकते हैं। परंतु अगर आप पेंटोप्राज़ोल की ग्रैनुलर फॉर्म जो कि अक्सर कैप्सूल में आती है उसे आपको खाली पेट ही लेना होता है और इसे लेने के बाद 30 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप पेंटोप्राज़ोल की टैबलेट ले रहे हैं तो आपको इसे क्रश नहीं करना है, चबाना नहीं है, सीधे निगलना होता है। पेंटोप्राज़ोल की टैबलेट या कैप्सूल को जब आप घर पर रखें तो आप उसे रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, परंतु हीट, मॉइस्चर और लाइट से इसे दूर रखें। दोस्तों, अब अगर आप पेंटोप्राज़ोल की डोज लेना भूल गए हैं तो उस दिन आपको जैसे ही इसकी डोज याद आए आप इसे ले सकते हैं, परंतु याद रहे लेने के 30 मिनट बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। परंतु आप यह भी ध्यान रखें कि अगर आपको डोज तब याद आए कि जब नेक्स्ट डोज का टाइमिंग बहुत पास हो तो उस डोज को आप मिस कर दें और नेक्स्ट डोज की डोज ले लें। मतलब आपको डबल डोजिंग किसी भी तरीके से नहीं करनी है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ और अनुभवी डॉक्टरों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadoc.com को विजिट करें या नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल, यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल डायडॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।